नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा की पहली पोयम का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन और इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोयम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद इस चैप्टर में कोई भी डाउट आपके लिए शेष नहीं रहेगा। बहुत ही बारीकी से और बहुत आसान शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके चैप्टर का क्या नाम है। ध्यान से समझिए। द रोड, रोड मतलब होता है सड़क, नॉट मतलब नहीं, टेकन मतलब चुनी गई, यानी वो सड़क जिसे किसी ने नहीं चुना, या फिर आप आसान शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि वह सड़क जो चुनी नहीं गई। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके लेखक हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक बात हमेशा के लिए जान लीजिए, जब कभी भी आप इनकी पोयम पढ़ें तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गागर में सागर को समेटने का गुण रखते हैं। यानी ये बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उन शब्दों का अर्थ निकाला जाता है तो वो शब्द समुद्र जितने विशाल होते हैं। ठीक है, चलिए अपनी बात को विराम देते हुए मैं सीधा आपको इस चैप्टर पर ले चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी पोयम है कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। ध्यान से समझिएगा, जो कवि हैं वो एक बार एक सड़क पर चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर सड़क दो भागों में बटी होती है। जैसे आप इस रास्ते पर ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पर आप पहुँचे तो आपने देखा कि एक सड़क दाएं ओर चली गई और एक सड़क बाईं ओर चली गई। ठीक है, तो क्या है कि कभी चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर सड़क दो भागों में बटी होती है। तो कभी कहते हैं कि टू रोड्स, टू मतलब दो, रोड्स मतलब सड़कें, तो दो सड़कें डाइवर्स्ड बटी हुई थी या विभक्त थी। दो सड़कें बटी हुई थी इन येलो वुड, येलो मतलब पीला, वुड मतलब जंगल, और पीले जंगल में जा रही थी। ठीक है, तो कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड, टू रोड्स दो विभक्त सड़कें या दो अलग अलग सड़कें येलो वुड पीले जंगल में जा रही थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए यहाँ पे सीधी बात है चुनाव की। आप अपने जीवन में जो चुनाव करते हैं वही आपको महान बनाते हैं और वही चुनाव आपको लूजर भी बनाते हैं। जैसे आप कक्षा 9 में गए तो आपसे पूछा गया होगा कि आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या फिर आप कला पढ़ना चाहते हैं। तो आपने अगर संस्कृत चुना तो उससे आपको संस्कृत का एग्ज़ाम देना होगा। हो सकता है आगे चल के आप बहुत बड़े विद्वान बन जाएं, कुछ भी हो सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि किसके भविष्य में क्या है, उसका चुनाव उसे कैसा बनाता है। तो हो सकता है आपने कुछ लोगों को कहते सुना हो कि अरे यार मैंने संस्कृत ले लिया और मेरा भविष्य ख़राब हो गया। आपने सुना होगा कुछ लोगों को ऐसा भी कहते हुए कि मैंने कला ले लिया, मेरा भविष्य खराब हो गया। तो लोग अपने चुनाव से अपने आप को महान बनाते हैं और अपने आप को लूज़र भी लोग अपने चुनाव से ही बनाते हैं। यानी आप जो कुछ भी चुनते हैं उससे आपका भविष्य तय होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जो हमें चुनाव करने चाहिए वो बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। ठीक है, तो टू रोड्स, ये जो सड़कें हैं ना, वास्तव में ये दो चुनाव है कि भविष्य में आप क्या बनेंगे। पहली वाली सड़क मान लीजिए कला की है, दूसरी वाली सड़क मान लीजिए संस्कृत की है। ठीक है, तो आप कौन सा सब्जेक्ट चुनते हैं ये कुछ समय बाद भविष्य में पता चलेगा। ठीक है, तो ये कहानी है इसमें। अब समझिए इस बात को कि टू रोड्स दो सड़कें डाइवर्स्ड विभक्त थी, दो सड़कें बटी हुई थी या दो सड़कें अलग अलग थी इन अ येलो वुड और पीले जंगल में जा रही थी। यानी दो अलग अलग सड़कें या दो विभक्त सड़कें या दो बटी हुई सड़कें पीले जंगल में जा रही थी। अब पीला जंगल यानी येलो वुड यहाँ पर लिखा गया। तो पीले जंगल से यहाँ पे तात्पर्य है कि जंगल में उस समय पतझड़ का मौसम था। पतझड़ का मौसम अर्थात जंगल में जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ों की पत्तियाँ थोड़ी सी पीली हो जाती हैं और पीली होकर वो गिरने लगती हैं और फिर उसके बाद नए पत्ते उन पर उगते हैं। ठीक है, तो येलो वुड मतलब पतझड़ का मौसम था उस समय जंगल में। तो आप सीधा सीधा इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि दो विभक्त सड़कें पीले जंगल में जा रही थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखिए क्या कहते हैं
कि अब आप अकेले व्यक्ति हैं, तो आप कला और संस्कृत दोनों चीज़ें एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, या तो आप कला पढ़ेंगे या फिर आप संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यही चीज़ यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एंड सॉरी, मुझे दुख है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि आई कुड नॉट, आई मतलब मैं, कुड नॉट नहीं, ट्रेवल मतलब यात्रा कर सकता, बोथ मतलब दोनों रास्तों पर। तो एंड सॉरी, मुझे दुख है, यानी यहाँ पर होगा सॉरी था, यानी मुझे दुख था। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि आई कुड नॉट ट्रेवल, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। मुझे इस बात का दुख था कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। ठीक है, एंड बी वन ट्रेवलर, एंड बी क्योंकि मैं था, वन ट्रेवलर, वन मतलब एक, ट्रेवलर मतलब यात्री, मैं एक यात्री था। क्योंकि मैं एक यात्री था, भाई दो लोग होते, मैं दो होता तो मैं दोनों रास्तों पर चला जाता कि भाई आप एक जन इसमें चले जाओ और एक जन इसमें चले जाओ, लेकिन मैं तो अकेला था ना, या तो मैं दाएं जा सकता था या मैं बाएं जा सकता था। इसलिए वो कहते हैं कि एंड आई सॉरी, और मुझे दुख था, कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था, एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखिए उन्होंने क्या कहा। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक आई स्टूड, मैं खड़ा रहा। जैसे आपके पिताजी, आप दो भाई हैं, तो आपके पिताजी घर में समोसा लाते हैं और रसगुल्ला लाते हैं, और आपसे पूछते हैं कि आपको या तो समोसा मिलेगा या फिर रसगुल्ला मिलेगा, आप बोलो आप क्या खाना चाहते हो। अब आपको दोनों चीज़ें बहुत पसंद है, रसगुल्ला भी और समोसा भी, तो आप बहुत देर तक सोचते रहोगे कि क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, ऐसा है रसगुल्ला महंगा है, रसगुल्ला खा लेता हूं, समोसा तो किसी दिन चौराहे पे जाके खा लेंगे ना। तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्या खाऊं, क्या चुनूं। तो उसी तरह से लेखक भी कहता है कि लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक स्टूड रहा, वहाँ पर खड़ा रहा, एंड लुक डाउन, और देखता रहा। एंड लॉन्ग आई स्टूड यानी मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ा होकर सोचता रहा कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, पहले इसको समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्ग आई स्टूड, इतने का केवल इतना ही मतलब है कि वहाँ पर खड़ा होकर मैं बहुत देर तक सोचता रहा। एंड लुक डाउन वन, एंड लुक डाउन और देखता रहा, वन एक मार्ग को या एक सड़क को, और एक सड़क को देखता रहा, एज फार एज आई कुड, एज फार जितना दूर तक, एज आई कुड मैं देख सकता था, जितना दूर तक मैं देख सकता था। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट्स ना रहें। तो यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, दो अलग अलग सड़कें पीले जंगल में जा रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख था कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक वहाँ पर खड़ा होकर सोचता रहा। यहाँ तक हो गया। नीचे उन्होंने कहा कि एंड लुक्ड, और मैं देखता रहा, वन एक सड़क को और एक मार्ग को या फिर एक सड़क को मैं खड़ा होकर देखता रहा, एज फार एज आई कुड जितना दूर तक मैं देख सकता था। और मैं एक सड़क को दूर तक देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था, टू वेयर और एक स्थान पर, इट वेंट ये मुड़ी हुई थी, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब पेड़ों के झुरमुट में, और पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी। आप यहाँ पर खड़े हैं, पूरा का पूरा जंगल है, तो मान लीजिए आप यहाँ तक देख सकते हैं, लेकिन जब सड़क मुड़ जाएगी तो आपको सड़क नहीं दिखाई देगी, बाकी के पेड़ पौधे दिखने लगेंगे। तो वही कहते हैं कि एक स्थान पर यह सड़क मुड़ गई थी और पेड़ों के झुरमुट में ये सड़क गायब हो गई थी, अर्थात अब इसके आगे मैं सड़क नहीं देख सकता था। फिर से एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक डाउन वन, और मैं एक रास्ते को या एक सड़क को देखता रहा, एज फार एज आई कुड जितनी दूर तक मैं देख सकता था, टू वेयर इट बेंट और एक स्थान पर ये मुड़ गई थी, इन द अंडरग्रोथ और पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी। क्लियर हो गया, आगे चलेंगे। देन तब टुक द अदर, टुक मैंने चुना, द अदर दूसरे रास्ते को, और तब मैंने दूसरे रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर क्योंकि वो मुझे सही लगा। भाई आपको लगा कि समोसा जाकर चौराहे पे खा लेंगे, तो आपने रसगुल्ले को चुन लिया कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा। क्लियर है? तो उसी तरह से लेखक को लगा कि ये जो दूसरा रास्ता है ये ठीक है, ये अच्छा है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि देन टुक आई अदर, मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। तो देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, जस्ट एज फेयर क्योंकि वो मुझे ठीक लगा। पहली लाइन का मतलब हो गया, अब इसे दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा कि देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर क्योंकि वो मुझे ठीक लगा। एंड हैविंग परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, और शायद द बेटर क्लेम, ये रास्ता मेरे लिए क्लेम था, ये रास्ता अच्छा था मेरे लिए, और शायद यही रास्ता मेरे लिए अच्छा था। जैसे कि आपने रसगुल्ला चुना तो आपको लगा कि रसगुल्ला ठीक है,
ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसे खा लेता हूँ, समोसा तो मैं चौराहे पे भी खा लूँगा। ठीक है, तो उसी तरह से लेखक को भी लगा कि ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए ये रास्ता ठीक है। और वास्तव में इस लाइन का मतलब है कि बेटर क्लेम, वो रास्ता खुद ये क्लेम कर रहा था, वो रास्ता खुद ये बता रहा था कि मैं अच्छा हूँ। अब इसके आगे बताएंगे बिकॉज क्योंकि, लेकिन आप समझिए पहले इस बात को कि देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो मेरे लिए ठीक था या फिर वो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बोल दीजिए कि देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो मुझे ठीक लगा। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद, द बेटर क्लेम, ये मेरा रास्ता, बेटर क्लेम मेरे लिए अच्छा था, और शायद ये रास्ता मेरे लिए अच्छा था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि और शायद ये रास्ता मेरे लिए ठीक था। वास्तव में इस लाइन में कहा जा रहा है कि वो रास्ता खुद ये दावा कर रहा था कि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि इट वाज ग्रासी, इस पर घास थी, एंड वांटेड वियर, और इस पर कदमों के निशान नहीं थे, अर्थात इस पर कोई चला नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए वो रास्ता खुद ये दावा कर रहा था कि मैं अच्छा हूँ। जैसे आप कोई सामान लेने जाएंगे, आप नई टीवी खरीदने जाएं, दुकानदार आपको बोले कि सर मैंने ये टीवी 6 साल तक यूज किया है और अब मैं इसे बेच रहा हूँ सेकंड हैंड, आप इसको ले लीजिए। नए टीवी की कीमत भी 15,000 और सेकंड हैंड टीवी की भी कीमत 15,000, तो आप कौन सा चुनेंगे, नया वाला या पुराना वाला? जाहिर सी बात है नया वाला। तो लेखक ने देखा कि पहले वाले रास्ते पर तो बहुत सारे कदमों के निशान थे, लेकिन दूसरे वाले रास्ते पर बिल्कुल भी कदमों के निशान नहीं थे, यानी इस रास्ते पर कोई भी चला ही नहीं है और इस पर घास है। तो लेखक ने सोचा कि ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये रास्ता खुद दावा कर रहा है कि मैं अच्छा हूँ। दावा करने का तात्पर्य यही है कि वो रास्ता कह रहा है, यानी दावा कर रहा है कि मुझ पर कोई चला नहीं है, इसलिए मैं अच्छा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो रास्ता खुद ये दावा कर रहा था कि मैं अच्छा हूँ, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रेसी, इस पर घास थी, एंड वांटेड वियर, और इस पर कोई भी चला नहीं था। ठीक है, दो बातें यहाँ पर लेखक कहना चाहता है। पहली बात कि अगर आप कुछ चुनाव करते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको भीड़ भाड़ से ना गुजरना पड़े, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप सोचते हैं कम से कम कंपटीशन करना पड़े आपको, तो जितना कम कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए लेखक ये रास्ता इसलिए चुनता है क्योंकि इस पर कोई गया ही नहीं है, यानी यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। दूसरे रास्ते पर बहुत सारे लोग गए हैं, यानी वहाँ पर कंपटीशन है। तो ठीक है, 100 बच्चों की कक्षा में कंपटीशन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों में कंपटीशन करना आसान हो जाता है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यही रास्ता मेरे लिए अच्छा था, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रेसी, इस पर घास थी, एंड वांटेड बियर, और इस पर कोई भी चला नहीं था। अब अगली लाइन में बहुत बड़ी बात कही गई। जब आप कोई चुनाव कर लेते हैं, जैसे आपने रसगुल्ला खा लिया, तो आपके मन में लालच आ जाता है कि यार काश मैंने समोसा खा लिया होता, रसगुल्ला ना खाया होता ना। तो जब आप चुनाव कर लेते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि अरे मैंने ऐसा ना करके ऐसा किया होता तो कितना अच्छा होता। तो वही बात लेखक कह रहा है कि थ्रो एज फॉर दैट पासिंग देयर, थ्रो यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जब मैं उस रास्ते से गुजरा, यद्यपि मैं जब उस रास्ते पर आगे चला या फिर आगे गया, हैड वॉर्न देम, तो उस पर भी वॉर्न थे, यानी कदमों के निशान थे, रियली अबाउट द सेम, पहले वाले के ही जितना। यानी कह रहा है कि यद्यपि आगे जब मैं इस रास्ते पर चला तो इस रास्ते पर भी उतने ही कदमों के निशान थे जितने कदमों के निशान पहले वाले रास्ते पर थे। फिर से सब कुछ बाउंस कर गया। दो, यद्यपि, एज फॉर द पासिंग देयर, पासिंग मतलब गुजरना, देयर मतलब उस रास्ते से, जहाँ तक उस रास्ते से गुजरने वालों की बात है, तो हैड वॉर्न देम, तो उस रास्ते पर भी लगभग उतने ही लोग वॉर्न हुए हैं, गुजरे हैं, रियली लगभग अबाउट द सेम, पहले वाले के जितने। अबाउट द सेम मतलब जितना पहले वाले से गुजरे हैं, तो वह रियली मतलब वस्तुतः, अबाउट द सेम उस पर से भी उतने ही लोग वॉर्न गुजरे हैं। ठीक है, तो थ्रो एज फॉर द पासिंग देयर, और जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा या फिर जहाँ तक उस रास्ते पर चलने वालों की बात है, हैड वॉर्न देम, तो उस रास्ते से भी उतने ही लोग गुजरे हैं, रियली अबाउट द सेम, जितने लोग पहले रास्ते से गुजरे हैं। यानी लेखक कह रहा है कि दोनों रास्तों में कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं है, दोनों रास्ते लगभग समान ही हैं। ठीक है, तो आगे चलकर या फिर आगे जाने पर मैंने पाया कि इस पर भी, यानी इस रास्ते पर भी कदमों के उतने ही निशान थे जितने निशान पहले रास्ते पर थे, यानी जितने लोग पहले वाले रास्ते से गुजरे हैं लगभग उतने ही लोग इस रास्ते से भी गुजरे हैं।
क्लियर हो गया। आगे हो सकता है डाउट हो, तो इसलिए फिर से एक बार कि दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, और जहाँ तक इस रास्ते से गुजरने वालों की बात है, तो रियली अबाउट द सेम, तो वो लगभग सेम है। हैड वॉन देम, क्योंकि उस पर उतने ही कदमों के निशान हैं जितने कि पहले वाले पर। अबाउट द सेम यानी जितना कि पहले वालों पर थे। ठीक है, आगे कहते हैं कि एंड बोथ, और दोनों रास्तों पर, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली, लगभग समान रूप से ले पड़ी हुई थी लीव्स, पत्तियाँ। एंड बोथ, और अब जब ये कहानी फिर से वापस आ गई, ठीक है, अब लेखक फिर से जब उस समय खड़े होकर सोच रहे थे कि इस रास्ते से जाऊँ, इस रास्ते से जाऊँ, तो लेखक कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर खड़ा था तो उस समय की बात फिर कर रहे हैं कि एंड बोथ, उन दोनों रास्तों पर, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली, इक्वल मतलब समान, ले मतलब पड़ी हुई थी, लीव्स मतलब पत्तियाँ, तो उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियाँ पड़ी हुई थी। नो स्टेप, और नो स्टेप मतलब कदम चिन्ह, पद चिन्ह भी बोल सकते हैं, कदमों के निशान भी बोल सकते हैं। है ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक मतलब काले कदमों के निशान, और दोनों पर काले कदमों के निशान नहीं थे, अर्थात दोनों सड़कों पर से कोई नहीं गुजरा था। क्लियर है यहाँ तक कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग, उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियाँ पड़ी हुई थी। नो स्टेप, और कोई पदचिन्ह नहीं थे। हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी ट्रोडन ब्लैक मतलब काले, और उन पर कोई काले पदचिन्ह नहीं थे। ठीक है, ओह अरे, आई केप्ट, मैं रखता हूँ, द फर्स्ट, पहले वाले रास्ते को, फॉर अनदर डे, किसी दूसरे दिन के लिए। अरे, मैं पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, यानी लेखक दूसरे रास्ते से जा रहा है, तो अब वो सोच रहा है कि चलो मैं पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके लिए पिताजी रसगुल्ला और समोसा लाए, तो आपने समोसा रसगुल्ला खा लिया और सोचा कि समोसा मैं किसी दिन जा करके चौराहे पे खा लूँगा, यानी आपने किसी दूसरे दिन के लिए समोसे को छोड़ दिया। तो वही काम लेखक कर रहा है कि आई केप्ट द फर्स्ट, मैं पहले रास्ते को केप्ट, छोड़ रहा हूँ। केप्ट मतलब होता है रखना, बट यहाँ पे केप्ट का मतलब है कि वो छोड़ रहा है, यानी वो रख रहा है दूसरे रास्ते को, फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए। यानी यहाँ पर वो छोड़ रहा है कि जब कभी मैं दोबारा इस रास्ते से गुजरूंगा तो मैं पहले वाले रास्ते से जाऊंगा। तो आई केप्ट द फर्स्ट, मैं पहले वाले रास्ते को छोड़ देता हूँ, फॉर अनदर डे, किसी दूसरे दिन के लिए या फिर किसी और दिन के लिए। तो ठीक है कि ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैं दूसरे यानी पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ। एट नोइंग, यहाँ जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही ये है, लेकिन इस बात को समझने के लिए आप अभी बहुत छोटे हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा। वो कह रहे हैं कि नोइंग, एट नोइंग, जैसे कि आप कक्षा 9 में कला ले लेते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए संस्कृत ले लिया, भाई आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, तो आपसे कहा अध्यापक ने कि आप ऐसा करो संस्कृत ले लो। तो क्या आप 2 साल पढ़ने के बाद जब आप हाई स्कूल पास कर लेंगे तो क्या आप वापस लौट कर फिर से कक्षा 9 पढ़ेंगे कि अब मैं कला पढ़ने के लिए कक्षा 9 फिर से पढ़ूंगा, या फिर आप कक्षा 11 में एडमिशन लेंगे? जाहिर सी बात है कि आप फिर लौट कर वापस नहीं आ सकते, यानी आप जो आज चुनेंगे उसे दोबारा बदल नहीं सकते। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लेखक कह रहा है कि चुनाव करते समय हमें अपनी सारी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, हमारे सारे अच्छे और बुरे निर्णय एक साथ सोच समझ कर करने चाहिए। ठीक है, तो एट नोइंग, मैं जानता हूँ, येट मतलब फिर भी, यद्यपि, नोइंग मैं ये जानता हूँ, हाउ वे कि कैसे रास्ते, लीड्स निकल आते हैं, ऑन द वे रास्तों से। मैं ये जानता हूँ, यद्यपि मैं ये जानता हूँ कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल आगे आते हैं, मार्ग से मार्ग निकल आते हैं। यानी जैसे कि मार्ग आपने कक्षा 9 का अपनाया, आपने 9 में ले लिया, मान लीजिए आपने कला ले ली, तो आप 9 और 10 कला पढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे, आप उसके आगे जाएंगे तो आपका 11 में एडमिशन होगा, ना कि आप फिर से आएंगे कक्षा 9 में कि इस बार चलो संस्कृत पढ़ लेते हैं। तो रास्तों से रास्ते निकल आते हैं। जब आप 11 में जाएंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप साइंस साइड पढ़ना चाहते हैं, आर्ट साइड पढ़ना चाहते हैं या फिर कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं। तो एक रास्ते से 3 रास्ते निकल आए, कॉमर्स, आर्ट साइड, साइंस साइड। ठीक है, तो ये रास्तों से रास्ते निकल आए, यानी एक ही रास्ते से कई रास्ते निकल आए। ठीक है, एक रास्ते से कई रास्ते का जन्म हो गया। आप जाना चाहते हैं प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, तो आपको एक सड़क यहाँ पर मिली कि आप इस सड़क से दाईं तरफ जाएंगे तो प्रतापगढ़, इस सड़क से बाईं तरफ जाएंगे तो
इलाहाबाद। अब आपने बाईं सड़क अपना ली तो आप आगे जाएंगे तो आपको एक सड़क मिलेगी, चलिए ये बनारस जा रही है, ये इलाहाबाद जा रही है, तो आपको यहाँ से इलाहाबाद मुड़ना है, बनारस नहीं जाना। बनारस गए तो आगे कानपुर, लखनऊ। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एट नोइंग, यद्यपि मैं ये जानता हूँ कि हाउ वे लीड्स, की कैसे रास्ते निकल आते हैं ऑन द वे, रास्तों से। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि कैसे मार्ग से मार्ग निकल आता है। आई डाउटेड, और मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड एवर, कि मैं कभी कम बैक, इस रास्ते पर लौट सकूँगा। और मुझे इस बात में संदेह है, यानी इस रास्ते पर, यानी क्या मैं इस रास्ते पर दोबारा वापस आ सकूँगा, ठीक है। तो मुझे इस बात पर संदेह है कि आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी इस रास्ते पर दोबारा वापस आ सकूँगा। कम बैक मतलब वापस आना, तो आप कक्षा तो दोबारा नहीं पढ़ सकते, यानी आप दोबारा वापस नहीं आ सकते, यानी इस बात का लेखक को संदेह है कि क्या मैं कभी इस रास्ते पर दोबारा लौट सकूँगा। तो आई डाउटेड, मुझे इस बात का संदेह है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं इस रास्ते पर कभी दोबारा लौट सकूँगा। आगे कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग, अब भविष्य की बात कर रहे हैं। आपने चुनाव कर लिया, आप अगर आगे जाते हैं, अच्छी जॉब लग जाती है, या फिर अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो आप बहुत शान से लोगों को बताएंगे कि अरे मैंने आर्ट साइड चुना था, मैंने कला चुना था, और कला से मैंने बहुत पैसा कमाया। और अगर आप असफल होते हैं, बहुत कम पैसा कमाते हैं, बहुत गरीब रह जाते हैं, तो आप रो रो कर लोगों को बताएंगे कि अरे मैंने कला चुना था और उस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा होऊंगा, यानी भविष्य की बात कर रहे हैं, विथ अ साइन, एक आह के साथ। अब ये जो साइन है, आह है, ये दो तरह की हो सकती है। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो आप बहुत खुशी की आह भरेंगे कि आह मैंने तो जीत लिया, मैं रण जीत गया। दुख हुआ यानी आप असफल हुए तो आप भरेंगे हाय मैं हार गया, मैंने बहुत कष्ट उठाए, आह। तो ये भी बात है। तो साइन दो तरह का है, एक कष्ट का और एक सुख का। तो अगर सफल हुए तो सुख के साथ बताएंगे, असफल हुए तो दुख के साथ बताएंगे। यानी आह या तो सुख की होगी या फिर दुख की होगी। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि आह भर कर, आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा होऊंगा, दिस, इस बारे में, इस बारे में मैं आह भर कर बता रहा होऊंगा, समवेयर, कहीं भी, एजिस एंड एजिस, युगो युगो हेंस बाद, युगो युगो बाद, भविष्य में मैं आह भर कर ये बता रहा होऊंगा। टू रोड्स की दो सड़कें, डाइवर्ट, बटी हुई थी, या फिर दो सड़कें विभक्त थी, इन अ वुड, और जंगल में जा रही थी। यानी मैं बता रहा होऊंगा कि एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशा में बटी हुई थी। एंड आई, और मैंने, आई टुक, मैंने चुना, द वन, उस सड़क को, लेस ट्रेवल्ड बाई, लेस, जिस पर कम लोग ट्रेवल्ड, यात्रा की थी, जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी, और मैंने उस सड़क को चुना जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि डाउट्स ना रहे। यहाँ से यहाँ तक कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ हिज साइन, मैं एक आह भरकर इस बारे में बता रहा होऊंगा, समवेयर, एजेस एंड एजेस हेंस, युगो युगो बाद, भविष्य में, यानी युगो युगो बाद, भविष्य में मैं आह भरकर बता रहा होऊंगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बटी थी। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन, मैंने वो रास्ता चुना, ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट मतलब उसी चुनाव ने, जो चुनाव मैंने किया था, ठीक है, हैज़ मेड, ला दिया है या बना दिया है, ऑल द डिफरेंस, इस अंतर को, ठीक है। अंतर का मतलब अमीर रह गए तो अमीरी की बात करेंगे कि मैं इसी वजह से अमीर हूँ, गरीब रह गए तो आप कहेंगे कि मैं इसी वजह से गरीब हूँ क्योंकि मैंने वो रास्ता चुना था जिस पर कोई नहीं गुजरा था। तो एंड दैट हैज़ मेड, और उसी चुनाव ने, हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, ये सारा अंतर ला दिया था, ठीक है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसी चुनाव की वजह से ये सारा अंतर आ गया था। तो यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।